माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, पावन मंच को प्रणाम करती हूँ, मंचासन कविकुल के दीप्यमान नक्षत्रों को प्रणाम करती हूँ, इस सभागार में उपस्थित समस्त महानुभावों को प्रणाम करती हूँ और एक विशेष प्रणाम माँ शारदे के इस पुत्री की ओर से विष्णु अंश धन्वंतरी के मानस और प्रिय पुत्र पुत्रियों को करती हूँ, जिनके सेवा समर्पण और जिम्मेदारी ने इस दुनिया को अभी तक जो है वो बचाए रखा है, विशेष रूप से कोरोना काल में। तो एक विशेष प्रणाम मैं आप सबको ईश्वर धन्वंतरी का अवतार मान करके करती हूँ। यह काव्य मंचों की परंपरा रही है कि माँ शारदे का स्मरण करके ही जो है वो काव्य पाठ का प्रारंभ करते हैं, और मैं तो स्वयं विद्या के प्रांगण में उपस्थित हूँ और यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक पावन धरती गंगा द्वार हरिद्वार, दूसरे जिस वजह से यह स्थली पवित्र हुई, स्वयं धन्वंतरी जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी समुद्र मंथन के पश्चात अमृत कलश को लेकर के समस्त देवताओं में बांटने की, और जिसकी बूंदे को छलक गई थी और यह साधारण सी पवित्र भूमि स्वयं मोक्ष द्वार बन गई, और उस धन्वंतरी के ही उपासकों के बीच में हूँ। तो ये तीन संयोग मेरे साथ है, तो इस वजह से मैं आप सभी को एक बार आभार और अभिनंदन करती हूँ और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ माँ शारदे के चरण में। आज 26/11 है, तो ये विशेष पंक्तियां मैं उन शहीदों को समर्पित करती हूँ जिन्होंने ताज आतंकी हमले में अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो एक बार उन शहीदों के लिए मैं तालियां मांगती हूँ और मां के चरणों में 4 पंक्तियां। रचना की रचना में अर्चना हो तेरी अम्ब, रस को सरस करो दोष को निवार दो, अविधाव लक्षणा की व्यंजना त्रिवेणी बहे, उस बिंदु सम शब्द कोश को संवार दो, प्रेम पढ़ दो तो मात्र प्रेम ही धरा पे रहे, ओज पढ़ने को लेखनी में तलवार दो, और देश के विरुद्ध करते हैं जितने भी युद्ध, ऐसे देशद्रोहियों की गर्दनें उतार दो, ऐसे देशद्रोहियों की गर्दनें उतार दो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अमूमन मैं श्रृंगार ही पढ़ती हूँ, 4 पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ती हूँ और फिर श्रृंगार विधा में आगे ले जाऊंगी आपको। जरूरत है सदा दीपक को उसके एक बाती की, जरूरत है सदा दीपक को उसके एक बाती की, नहीं स्याही किसी प्रेमी किसी पागल के पाती की, तरसता है बहुत चातक प्रतीक्षा में तो पाता है, तरसता है बहुत चातक प्रतीक्षा में तो पाता है, सरलता से नहीं मिलती किसी को बूंद स्वाति की, सरलता से नहीं मिलती किसी को बूंद स्वाति की। और 4 पंक्तियां सबके मन की भाव, क्योंकि हम लोग भी कॉलेज डेज में जब थे तो अमूमन जैसे भाव आते हैं और आजकल भी प्यार मोहब्बत का सिलसिला ही हर तरफ देखने को मिलता है। 4 पंक्तियां बिल्कुल 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हम लोग 54 साल कैसे हो गए? बंद क्यों होता है मेरे बोलते? सांसों की बांसुरी में तेरा गीत कसा है, मधुबन में मेरे मन के सिर्फ तू ही बसा है, सांसों की बांसुरी में तेरा गीत कसा है, मधुबन में मेरे मन के सिर्फ तू ही बसा है, मदहोशियों की बात न पूछो मेरे सनम, साकी से भी ज्यादा तेरे लब में नशा है, साकी से भी ज्यादा तेरे लब में नशा है। और 4 पंक्तियां आगे बढ़ाती हूँ। प्रेम में अलग अलग तरह के भाव आते हैं, तो अलग अलग भाव से मैं जल्दी जल्दी जोड़ूंगी, क्योंकि शशिकांत जी ने भी कहा है कि समय का बहुत अभाव है। तो 4 पंक्तियां। समय का सचमुच अभाव है, इतना अभाव है कि बताने का भी समय नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं बस पढ़ती जाऊँ। आप अपनी तालियों से मेरा साथ देते रहें ताकि मुझे बीच में भूमिकाएं ना माननी पड़े। मैं सीधे 4 पंक्तियों से जोड़ूंगी, फिर एक छोटी सी गीत के माध्यम से आपको जोड़ूंगी। एक इनकार इजहार के वास्ते भूल सी मैल
कुछ भी करना सका प्यार के वास्ते, कुछ भी करना सका प्यार के वास्ते। बहुत बहुत आभार। और 4 पंक्तियां जो आजकल चल रहा है उसी पे फिर से बिना भूमिका के जैसा आदेश हो। घायल हिरनियों के सधे शिकार में पड़े हो, मैं पार हो गई तुम उस पार ही खड़े हो। मेरे तुम्हारे इश्क में अंतर है बस इतना, मैं प्यार में पड़ी तुम व्यापार में पड़े हो। मैं प्यार में पड़ी तुम व्यापार में पड़े हो। लड़कियों ने दाद दी है तो एक बार मातृशक्ति के लिए एक बार जोरदार ताली। और बहुत 4 पंक्तियां आप ही के लिए। जीवन में ठीक ठाक से मुकाम बनाओ, बस लड़कियों को और न बदनाम बनाओ। जीवन में ठीक ठाक से मुकाम बनाओ, बस लड़कियों को और न बदनाम बनाओ। मुन्नी ही बने सिर्फ झंडू बामा अब तलक, मुन्नी ही बने सिर्फ झंडू बामा अब तलक। मुन्नों को भी तो पीड़ा हारी बाम बनाओ, मुन्नों को भी तो पीड़ा हारी बाम बनाओ। बहुत बहुत आभार। 2 मुक्तक और फिर एक छोटे से गीत से जोड़ूंगी। सोशल मीडिया का जमाना है, प्यार भी अपने रंग बदल रहा है। 4 पंक्तियां सोशल मीडिया के प्यार के नाम। जाने जीवन में कैसा ये डिजिटल गड़बड़ झाला है, मेरे मोबाइल ने भी कुछ रोग प्यार का पाला है। मेरे मोबाइल ने भी कुछ रोग प्यार का पाला है। जब जब FB पर तुम मेरी फोटो लाइक करते हो, सुनिएगा, जब जब FB पर तुम मेरी फोटो लाइक करते हो, ऐसा लगता है तूने खुद मुझको छू डाला है। ऐसा लगता है तूने खुद मुझको छू डाला है। और 4 विशेष पंक्तियां जो मैं हर मंच से पढ़ती हूँ, और हम अमूमन कहते हैं कि ये पंक्तियां लेके घर जाइएगा, लेकिन मैं ये आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि इन पंक्तियों को यहीं पे आत्मसात कीजिए। 4 पंक्तियां। बनकर औघर शंभू सा पापी को शोक दिया जाए, गलत राह पर चले सभी कदमों को रोक दिया जाए। पद्मिनियों के जौहर करने से ये ज्यादा अच्छा है, पद्मिनियों के जौहर करने से ये ज्यादा अच्छा है। जौहर की ज्वाला में अब खिलजी को झोंक दिया जाए, जौहर की ज्वाला में अब खिलजी को झोंक दिया जाए। बहुत बहुत आभार। बहुत इस पर एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और एक विशेष गीत से मैं आप सभी को जोड़ती हूँ। मैं पहली बार ये गीत पढ़ रही हूँ किसी मंच से, और कहते हैं कि प्रेम तभी साबित होता है जब वह विरह देखता है। विरह में अगर आपने अपने प्रेम को साबित कर दिया, तभी आप मानिएगा कि आप वाकई प्रेम में हैं। एक विरह गीत को ही लेकर के छोटा सा ही गीत है, मैं जोड़ती हूँ आप सभी को। स्वागत। प्रिय तुम आ जाओ अब पास, प्रिय तुम आ जाओ अब पास। विरहणी का गीत है, सुनिएगा, और अगर आप ताल देंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रिय तुम आ जाओ अब पास, प्रिय तुम आ जाओ अब पास, आ जाओ अब पास, प्रिय तुम आ जाओ अब पास। या मुझको मधुमास दिला दो, या दे दो
अब पास। निर्णय लेना बहुत कठिन है, पथ है असमंजस का। जीऊं कौन सा जीवन अब मैं जोगन काया रस का। या मेरा श्रृंगार करो तुम, या मेरा श्रृंगार करो तुम, या दे दो संन्यास पिए तुम आ जाओ अब पास, पिए तुम आ जाओ अब पास।